स्टूडेंट, मैं हरदेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले हमने व्यवसाय के महत्व के बारे में जानकारी ली थी, आज हम बात करने वाले हैं व्यवसाय के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हर व्यक्ति और मनुष्य को किसी कार्य को करने के लिए उसके पीछे एक उद्देश्य उसे प्रभावित करता है और वह उस कार्य को करने के लिए उसे बाध्य करता है। अगर एक व्यक्ति खाना बना रहा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य, उसे भूख लग रही है और वह खाना खाना चाहता है। एक व्यक्ति अगर साइकिल चला रहा है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य है कि वह एक निश्चित स्थान पर जाना चाहता है। एक व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो वह अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहता है। तो यानी हर एक कार्य के पीछे एक क्रिया होती है और वह क्रिया एक उद्देश्य से प्रभावित होती है। इसलिए व्यवसाय का जो कार्य किया जाता है वह भी किसी एक उद्देश्य को आधार मानकर किया जाता है। इसीलिए व्यवसाय के मुख्य उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। वह है हमारे लिए उद्देश्यों की अगर हम बात कर रहे हैं व्यवसाय की, तो मुख्य रूप से पहला है आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है हमारे लिए सामाजिक सेवा उद्देश्य, यानी समाज की सेवा करना यह हमारा उद्देश्य होता है व्यवसाय का। और तीसरा जो है वह है मानवीय उद्देश्य। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक व्यवसाय के उद्देश्य को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक सेवा उद्देश्य और तीसरा है मानवीय उद्देश्य। विस्तार से समझने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आर्थिक उद्देश्यों की। आर्थिक उद्देश्य का मतलब है कि अर्थ से लिया जाने वाला उद्देश्य, यानी जब एक व्यवसायी अपना व्यापार प्रारंभ करना चाहता है या करता है तो उसके अर्थ रूप में 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है हमारे लिए लाभ कमाना, यानी हर एक व्यवसायी हमेशा चाहता है कि वह अधिक से अधिक लाभ कमाए। नव प्रवर्तन के कार्य करना। नव प्रवर्तन का अर्थ होता है नया किया गया परिवर्तन। नया परिवर्तन ही हमारे लिए नव प्रवर्तन है। और तीसरा है हमारे लिए ग्राहक सृजन का कार्य करना। ग्राहक सृजन करना। सृजन का अर्थ होता है बनाना, यानी हम इसे कह सकते हैं निर्माण करना। निर्माण करना। आर्थिक रूप से ये 3 मुख्य उद्देश्य एक व्यवसायी, एक व्यापारी के होते हैं। पहले बात करते हैं लाभ कमाना। फर्स्ट पॉइंट में लाभ कमाना इसलिए महत्वपूर्ण माना गया है कि एक व्यापारी अपने व्यापार के द्वारा जो क्रियाएं करता है उसके प्रतिफल के रूप में वह लाभ को प्राप्त करता है। यानी एक स्वामी का पारिश्रमिक जो है उसकी द्वारा की गई जो मेहनत का प्रतिफल है वह क्या है? लाभ है। तो यानी हर व्यापारी आर्थिक रूप से उद्देश्य रखता है अपना लाभ कमाना। इसी में वह अपनी जोखिम और अनिश्चितता से सुरक्षा भी प्राप्त करना चाहता है। हर व्यवसाय में जोखिम होती है, हमारा माल बिके ना बिके, हमें हानि हो सकती है। तो इन सारी जोखिमों की अनिश्चितता, यानी ये निश्चित नहीं होते कि ये होंगे और नहीं होंगे, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। फिर है इनसे सुरक्षा प्राप्त करना। फिर है व्यापार की कुशलता का मापदंड, यानी एक व्यापार कब अच्छा माना जाता है कि जब उसे ज़्यादा लाभ हो, यानी लाभ कमाना ही व्यवसाय की कुशलता का मापदंड है। जो व्यवसाय जितना ज़्यादा लाभ प्राप्त करेगा वह उतना ही अच्छा माना जाएगा, और जिसे जितनी ज़्यादा हानि हो रही है, व्यापार घाटे में जा रहा है, वह का व्यापार बहुत बेकार माना जाएगा। फिर है विकास एवं वृद्धि करना। व्यवसायी लाभ कमाने के साथ ही अपने व्यवसाय का विकास भी करता है और विस्तार भी करने का कार्य करता है। यानी वह एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री 3 फैक्ट्री बढ़ाना चाहता है, या फिर उस फैक्ट्री का आकार जो है एक छोटी दुकान से वो बड़ी दुकान बनाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें लाभ कमाने के अंदर शामिल की गई है। अब बात करेंगे नव प्रवर्तन, यानी नया परिवर्तन के कार्य करना। इस पॉइंट में नवीन वस्तुएं बनाकर, यानी हर व्यापारी समय समय पर आवश्यकता अनुसार नई नई वस्तुओं का निर्माण करना चाहता है। जैसे
सर्वप्रथम साइकिल का निर्माण किया गया और उसमें गति और सुविधा बढ़ाने के साथ साथ मोटरसाइकिल, स्कूटर का आविष्कार हुआ और उसके बाद धीरे धीरे कारों के अंदर हम आ गए हैं परिवहन के साधन, और कारों से भी आगे हमने बहुत सारे यंत्र बनाए हैं जो गति और सुविधा के आधार पर हमें संतुष्ट करते हैं। दूसरा है, हम नवीन वस्तुएं बनाकर अपने लाभों में वृद्धि कर सकते हैं। एक वस्तु को बना करके हम अगर लाभ कमा रहे हैं, कुछ समय बाद ग्राहक उससे बोर हो जाते हैं, उसकी मांग कम हो जाती है, तो हम नई नई वस्तुएं बनाकर अपने लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट है उत्पादन क्रिया में सुधार करना। जब हम किसी वस्तु को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती है, तो जब नई नई वस्तुएं बनाते हैं तो हम हमारी उत्पादन क्रिया में भी सुधार कर सकते हैं, और ये सारे कार्य करके हम अपने ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं कि हर व्यक्ति की मन चंचल होता है, वह हर बार कुछ नया चाहता है, तो हम नव प्रवर्तन के द्वारा उन्हें नई नई वस्तुएं समय समय पर उपलब्ध कराते हैं और हम ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। तीसरा है ग्राहक सृजन करना, यानी ग्राहकों का निर्माण करना। इसमें हम माल की अधिकतम बिक्री करना, यानी हम माल को अधिक से अधिक कब बेच सकते हैं, जब हमारे पास अधिक ग्राहकों का निर्माण कर लें। यानी अगर मेरी कंपनी 10,000 यूनिट बनाती है किसी वस्तु की और बाज़ार में 10,000 बिक जाती है, अब मैं 40,000 इकाइयाँ बनाने लग गया हूँ, तो भी मेरी 10,000 इकाइयाँ ही बिक रही है, क्योंकि मैंने अपने ग्राहकों का निर्माण नहीं किया। तो मुझे अधिक माल का अधिकतम बिक्री करने के लिए क्या करना होगा, ये तभी संभव है जब ग्राहक का सृजन यानी कि निर्माण किया जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक व्यापारी को ग्राहकों का निर्माण करने के लिए उसे विज्ञापन करना पड़ता है। यानी एडवर्टाइज आप देखते हैं, चाहे वो रेडियो पे हो सकते हैं, वह दीवारों पे हो सकते हैं, अखबारों में हो सकते हैं, टेलीविज़न्स पे हो सकते हैं, उन सब के माध्यम से अपनी वस्तुओं का विज्ञापन करना। विक्रय कला, यानी एक ग्राहक के सामने विक्रेता खुद अपनी कलाओं के माध्यम से माल को बेचने का प्रयास करता है। जैसे साड़ियों की दुकानों में हम जाते हैं तो वहाँ का जो सेल्समैन होता है वो अपनी स्टाइल के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा साड़ियाँ बेचने की कोशिश करेगा, वह विक्रय कला कहलाती है। और होता है तीसरा नवीन बाजार क्षेत्र, यानी नए नए बाज़ारों को ढूंढना और वहाँ जाकर के अपनी वस्तु बेच कर के ग्राहकों का निर्माण करना इस कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ हमारी आर्थिक उद्देश्य जो थे वो पूरे हो गए हैं। अब हम दूसरा जो है सामाजिक और सेवा उद्देश्य, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सामाजिक यानी समाज और सेवा यानी समाज की सेवा करना। हम यहाँ कह सकते हैं कि एक व्यापार समाज से घिरा हुआ है और उसे हर वस्तु, चाहे वो भौतिक संसाधनों के रूप में हो, मानवीय संसाधनों के रूप में हो, कच्चा माल हो, विक्रेता हो, ग्राहक हो, श्रमिक हो, कर्मचारी हो, ये सभी चीज़ें उसे समाज से प्राप्त होती है। वहीं वह अपनी जो उत्पादन करने वाली वस्तुएं हैं उन्हें समाज को ही बना करके बेचता है। यानी समाज और एक व्यापार दोनों में आपस में एक बहुत गहरा संबंध होता है, और उस संबंध के नाते एक व्यवसायी को जो चीज़ें समाज से प्राप्त करता है, लाभ कमाता है, तो समाज के प्रति उसे सेवा भी करनी चाहिए। तो ये कौन कौन से बिंदुओं के द्वारा होती है, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। सामाजिक उद्देश्यों में पहला पॉइंट है उपलब्ध साधनों का सदुपयोग करना, यानी व्यापार को समाज के लिए उन्हीं वस्तुओं को निर्माण करना चाहिए, उत्पादन करना चाहिए जो समाज के बहुत ज़्यादा क्षेत्र को आवश्यकता हो। यानी ऐसी वस्तुएं जिन्हें समाज के अधिकतर लोग अपनी मांग रखते हैं, आवश्यकता रखते हैं, उन्हीं वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। जब पूरी हो जाए तो ऐसे लोग जिनकी मात्रा कम है, उन लोगों के लिए भी वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हमारे लिए सामाजिक कल्याण विकास के कार्य करना। इसमें हम कह सकते हैं समाज के लिए आप अखबारों में या पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, चिकित्सा शिविर लगते हैं समय समय पर, बीमा करवाया जाता है अपने श्रमिक कर्मचारियों का, अपनी माल वस्तु का, रक्तदान शिविर लगते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जल कुटीर का निर्माण किया जाता है,
यानी प्याऊ वगैरह लगवाई जाती है। स्कूलों के अंदर जलकुटीर लगता है, स्कूल्स में जलकुटीर तथा शौचालय का निर्माण, ये सारी चीज़ें हमारे समाज कल्याण के अंदर आती है। एक हम कह सकते हैं पौधारोपण का कार्य, जो सड़क के तिराहे चौराहे पर लगाए जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम समाज का कल्याण और समाज का विकास कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे लिए पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध कराना। माल का मतलब है वस्तु या सेवा, उपलब्ध करवाना। यहाँ हम ये समझेंगे कि जितनी उत्पादन की जाने वाली वस्तु की मांग है उसी के अनुसार उसकी पूर्ति होनी चाहिए। यानी मांग और पूर्ति का जो संतुलन है वह व्यापार में बराबर होना चाहिए। समाज में जितनी वस्तुओं की मांग हो रही है उसके अनुसार वस्तुओं का उत्पादन कर उसे पूर्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए वस्तुओं का, यानी जो वस्तुएं हम बनाते हैं व्यापारी, उनका उचित मूल्य लेना। यानी व्यापारी को हमेशा उस वस्तु का मूल्य कैसा लेना चाहिए, उचित लेना चाहिए। अगर व्यक्ति ये पेन बना रहा है तो इस मार्कर पेन का मूल्य भी उचित होना चाहिए। ये नहीं कि 10 रुपये के पेन का हम मूल्य 100 रुपये 400 रुपये ले रहे हैं। तो हमें अपनी बनाई जाने वाली वस्तुओं का मूल्य सदैव कैसा रखना चाहिए, उचित रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए नवीन वस्तुओं का निर्माण करना। हमें नई नव प्रवर्तित वस्तुओं का निर्माण करना चाहिए। समाज के अंदर बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग नई वस्तुओं का निर्माण समय समय पर करते रहना चाहिए ताकि उनकी मांगों के अनुसार उनको संतुष्ट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए सरकारी नियम कानूनों का पालन करना। एक व्यापारी को सदैव वहाँ की सरकार के जो नियम बनाए गए हैं व्यापार करने के लिए, उन व्यापारी नियमों और उन कानूनों का पालन करना चाहिए। उनके अंदर उचित मूल्य पर बेचना, पर्याप्त मात्रा में माल को उपलब्ध कराना, ये भी कुछ नियम है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 अभी वर्तमान में नया लागू हुआ है। तो आप उन नियमों को पढ़ करके समझ सकते हैं कि सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं के लिए बहुत सारे नियम और कानून बनाए हैं जिसका व्यापारी को पालन करना चाहिए। इसमें हम कह सकते हैं कि एक व्यापारी को इन नियमों और कानूनों के द्वारा जमाखोरी, मुनाफाखोरी, कालाबाजारी जैसे कार्य नहीं करने हैं और सरकारी नियमों कानूनों का पालन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए सरकारी करों का नियमित भुगतान करना। अभी जैसे जीएसटी वगैरह लगती है हमारे, तो जितने भी टैक्सेस होते हैं उन सभी टैक्सेस को समय पर सरकार को जमा कराना ताकि राजस्व में प्राप्ति हो और सरकार समाज के लिए जो भी परियोजनाएं कार्य चल रहे हैं उनका विकास कर सके और समाज को आगे बढ़ा सके। तो हम इन पॉइंटों के आधार पर कह सकते हैं कि व्यवसाय की सामाजिक और सेवा उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू।